में ये जी एक सेट दिया हुआ है और जी जो सेट है इसमें है हमारे 0 1 2 3 -1 -2 -3 इस तरह से एलिमेंट्स हैं। और जी डैश मैपिंग जो दी हुई है एफ फ्रॉम जी टू जी डैश है और इसमें दिए हुए हैं एम से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 0m 2m और 3m -m -2m और -3m इस तरीके से ये दिए हुए हैं हमारे जी और जी डैश टू ग्रुप्स। और इसने लिखा है ये एडिटिव ग्रुप है और ये भी एडिटिव ग्रुप है और ये आइसोमॉर्फिक है, शो करना है कि आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, और m की वैल्यू जो है 0 नहीं है तो ठीक है, m f मैपिंग है फ्रॉम g टू g डैश, g से g डैश पर मैपिंग है f। अब इसको हमें 1 1 दिखाना है तो 1 1 दिखाने का तरीका तो वही है कि लेट x1 x2 be two elements of g then fx1 equal to fx2 if mapping is same of the two elements x1 और x2। तो क्या होगा fx1 इक्वल टू, देखो इसमें एक मैपिंग डिफाइन कर लो पहले कि मैपिंग क्या है, fx इक्वल टू mx के है ना भाई। 1 की मैपिंग m यानी कि 1m, 2 की मैपिंग 2m, 3 की मैपिंग 3m, -1 की मैपिंग -1m, -2 की मैपिंग -2m। इसका मतलब m से मल्टीप्लाई हो रही है तो मैपिंग अपने आप डिफाइन करनी पड़ेगी हमें यहाँ। इसने सिर्फ ये g और g डैश देयर आर टू सेट्स, बस इसने इतना दिया था। अब ये आइसोमॉर्फिक है ये दिखाना है तो आइसोमॉर्फिक के लिए हमें 3 कंडीशन दिखानी होंगी, 1 1 ऑन 2 और कंपोजिशन प्रिजर्विंग। अच्छा, ये भी इसने एडिटिव ग्रुप दिया है और ये भी एडिटिव ही ग्रुप दिया है, दोनों एडिटिव ग्रुप हैं। अब इसमें हमने मैपिंग ये लिख ली तो यहाँ पे इसे क्या लिखेंगे, mx1 इक्वल टू इसे लिखेंगे हम mx2 और m से तो m ही कैंसिल हो गया है, कैंसिलेशन लॉस है तो इसका मतलब है x1 इक्वल टू x2। तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, इफ मैपिंग इज सेम इट मीन्स द एलिमेंट्स आर सेम। तो 1 1 प्रूव हो गया तो लिख देंगे कि f इज 1 1 1 1 ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, है ना। फिर इसके लिए ऑन टू कैसे दिखा देते हैं हम कि इसको y मान लो, mx को y ले लेते हैं। अब इसे y ले लेंगे तो अगर ये y है यानी कि लेट mx इक्वल टू y, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के, y बाई एम। और जब x की वैल्यू y बाई एम है, अब x को यहाँ पे रखते हैं, f ऑफ y बाई एम इक्वल टू m इंटू वाई अपॉन m और m से m कैंसिल हो गया। तो हम y लेके चले थे, अगर y पे आ जाएं तो इसका मतलब ये हमारी ऑन टू मैपिंग प्रूव होगी है। ठीक है, तो f इज 1 to 1, f इज ऑन टू, या दोनों को कंबाइन करके बाइसेक्टिव कहते हैं और उसे हम लिख देते हैं f इज 1 to 1 ऐसे लिख देते हैं। इसके बाद हम कंपोजिशन प्रिजर्विंग की कंडीशन दिखाते हैं। अब f प्रिजर्व्स कंपोजिशन, तो देखो इसमें दिखाना है हमें कंपोजिशन प्रिजर्विंग। तो कंपोजिशन प्रिजर्विंग के लिए f ऑफ x1 प्लस x2 लेते हैं। क्यों लिया हमने x1 प्लस x2, क्योंकि ये एडिटिव ग्रुप है, इट मीन्स द टू एलिमेंट्स आर एडिट, है ना। तो इन्हें एडिट करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा, अब ये fx1 प्लस fx2 के f जो है वो क्या आ जाएगा, m से मल्टीप्लाई हो जाती है कि जो एलिमेंट अंदर रहता है x इक्वल टू mx हो जाता है, m से मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी कि हो जाएगा m x1 प्लस x2। ठीक है, अब ये m जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हमें पता है ये तो सिंपल है ना। तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, m x1 प्लस m x2। और ये पहले वाला क्या हो गया, अगर यहीं से हम गैस करें तो पहले वाला हमारा क्या निकल के आया, ये fx1। ठीक है, ये आ गया हमारा fx1 और ये कितना आ गया fx2। तो देखो यहां भी कंपोजिशन जो है एडिशन की थी और यहां भी fx1 किसका एलिमेंट है, हमारा g डैश का। ठीक है ना, अगर x g का है तो ये fx, अगर x g का है तो fx किसका एलिमेंट होता है, g डैश का। अगर x g का है तो fx g डैश का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो यहां से क्या निकल गया है कि fx1 जी डैश का एलिमेंट है, fx2 भी जी डैश का एलिमेंट है और उनके बीच में कंपोजिशन जो है वो एडिशन की आ गई है निकल के, और इसे ही हम कंपोजिशन प्रिजर्विंग कंडीशन बोलते हैं। और यहाँ पे लिख देंगे कि f प्रिजर्व्स कंपोजिशन, कि f जो है वो कंपोजिशन को प्रिजर्व करता है। ठीक है, और जब ये तीनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती हैं, दे आर सेटिस्फाइड, इट मीन्स f
इज आइसोमॉर्फिक मैपिंग। आईएफ आइसोमॉर्फिक मैपिंग है, और जो ये हमसे कह रहा था आइसोमॉर्फिक मैपिंग है एफ, और जो ये हमारे से कह रहा था कि जी इज आइसोमॉर्फिक को देखो ऐसे लिखते हैं, जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, यही हमारे से प्रूव करवा रहा था कि जी आइसोमॉर्फिक है जी डैश। तो ये इसमें कह रहा है थ्योरम्स में, लेट एफ बी ए होमोमॉर्फिक मैपिंग ऑफ ए ग्रुप जी इनटू ए ग्रुप जी डैश। एफ जो है वो होमोमॉर्फिक मैपिंग है फ्रॉम जी टू जी डैश। एफ जो है मैपिंग है जी से जी डैश पर, ठीक है, क्लियर आ रहा है समझ में। तो अब ये कह रहा है कि इसकी आइडेंटिटी की इमेज, इसकी आइडेंटिटी की इमेज इसकी आइडेंटिटी पर ही बनती है, जी की आइडेंटिटी और जी डैश की आइडेंटिटी पर ही इसकी मैपिंग बनती है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। कैसे करते हैं, तो इसके लिए मान लिया कि ई आइडेंटिटी, अब हम स्टार्ट करेंगे इसका प्रूफ जो है, और हम ये मान लेते हैं कि लेट ई बी आइडेंटिटी ऑफ, ई बी आइडेंटिटी ऑफ जी एंड ई डैश, ई डैश कह दो, जैसे जी डैश है ना नाम, उस तरह से ई डैश कह दो या एफ ही कह दो, ठीक है। एंड ई डैश बी आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, जी डैश की आइडेंटिटी ई डैश है और जी की आइडेंटिटी ई है, यानी कि एफ इक्वल टू ई डैश है एक तरह से, इस ई डैश को हम चाहे एफ ही कह दें। और हमें ये अब प्रूव करना है कि ई की मैपिंग ई डैश पर बनी हुई है। अब हमने एक चीज और ले ली इसमें कि लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ जी, कि ए जो है एक जी का एलिमेंट है। अगर देखो जी का एलिमेंट ए है तो ए की मैपिंग एफ ए, तो एफ ए जी डैश का होगा, ठीक है, तो तुम्हें पता ही होगा। तो एफ ए जो है वो जी डैश का एलिमेंट होता है, अगर ए जी का है तो एफ ए जी डैश का एलिमेंट है। अच्छा, अब इसमें एक चीज ये देखते हैं, ई डैश एफ ए, ई डैश एफ ए, ई डैश भी इसका एलिमेंट है और एफ ए भी इसका एलिमेंट है, ठीक है, जी डैश का एलिमेंट है दोनों। तो इनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें, ई डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ, अच्छा ई डैश अगर इसकी आइडेंटिटी है, देखो अगर ई डैश इसकी आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी की किसी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट आता है निकल के, यानी कि एफ ए आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है ये। तो अगर हम इसको, अगर ए इसका एलिमेंट है और ई की मल्टीप्लाई कर दें, ए इसका एलिमेंट है और इसकी आइडेंटिटी क्या है, ई है, तो ए इंटू ई की प्रोडक्ट ए ही तो आएगी, है, क्योंकि ये किस रूल से हो रहा है, क्या लॉ है, ये हमें लिखना चाहिए भाई। ये कैसे आया, ये लिखना चाहिए सब कुछ कि ई डैश इज आइडेंटिटी, ठीक है ना, ये बताना चाहिए हमें लिख के कि ई डैश इज आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। ये भी हमें बताना चाहिए कि ये कैसे आया, ई इज आइडेंटिटी ऑफ जी, ठीक है ना, ये जी की आइडेंटिटी है, इस वजह से ये हमारा आया है। चलो, अब ए और ई की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ए आ रहा है, लेकिन हमने यहां पहले लिखा है कि एफ जो है ना वो होमोमॉर्फिक मैपिंग है, होमोमॉर्फिक, ठीक है, ये इसमें अपने आप ही इसने कंडीशन में दिया हुआ है कि एफ जो है वो होमोमॉर्फिक मैपिंग है, पहले ही लिखा है इसने, पहले ही बताया हुआ है कि एफ इज होमोमॉर्फिक। और होमोमॉर्फिक का मीनिंग भी हमने बताया हुआ है, क्या होता है कि ये अलग अलग हो जाते हैं, एफ ए और एफ ई, एफ प्रिजर्व्स कंपोजिशन, उसे ही हम होमोमॉर्फिक बोलते हैं, होमोमॉर्फिज्म। अच्छा, अब एफ ए तो एफ ए ठीक है, लेकिन एफ ई क्या होता है बताओ, एफ ई ई डैश है, ठीक है ना, ये ई डैश एफ ए लिख दें इसे चाहे, और ई, ठीक है, ये आ गया हमारा एफ ए एफ ई, और इससे देखो क्या निकल कर आ रहा है, ई डैश एफ ए इक्वल टू, चलो ऐसे ही रहने दो, ई डैश एफ ए इक्वल टू एफ ए, और एफ ई को पहले लिख ले रहे हैं हम क्योंकि इसका क्रम वो रखने के लिए। अच्छा, अब एफ ए से तो एफ ई कैंसिल हो गया, एफ ए से एफ ए कैंसिल, है ना, तो ई डैश इक्वल टू क्या आ गया निकल के, एफ ई। इसका मतलब क्या है कि ई की मैपिंग, ये ई की मैपिंग ही तो है कि ई की मैपिंग आइडेंटिटी पर बन रही है,
जी डैश की आइडेंटिटी पर है, वो उसके इक्वल है। तो यही हमें दिखाना था कि जी की आइडेंटिटी ई की मैपिंग जी डैश की आइडेंटिटी ई डैश पर बनती है। वो ई डैश हमने ये आइडेंटिटी ली हुई थी जी डैश की, और इस तरह से ये ई की मैपिंग निकल के आई है और वो ई डैश पर ही निकल कर आई है। ठीक है, कह रहा है सेकेंड पार्ट में द एफ इमेज ऑफ द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए के एफ इमेज ऑफ द इनवर्स, देखो इनवर्स की एफ इमेज ऐसे कह रहा है, इनवे इमेज ऑफ द एफ ए इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ जी इज द इनवर्स ऑफ द एफ इमेज ऑफ ए। यानी कि अगर हम ये कहें ए की इमेज एफ ए है तो उसका जो इनवर्स निकलेगा उस पर इसकी इमेज बनती है। ए इनवर्स की इमेज, भाई ए तो एलिमेंट है जी का, एफ ए हो गया जी डैश का। ठीक है, तो ए इनवर्स की इमेज समझने के लिए बता रहा हूं, देखो ए और ए इनवर्स दोनों जी के एलिमेंट होंगे ये। ठीक है, ये जी के एलिमेंट है और जी डैश में एलिमेंट अगर हम लेते हैं, जी डैश में इसकी इमेज क्या होगी एफ ए, और इसकी इमेज क्या होगी एफ ए इनवर्स। ऐसी तो बनेगी इमेज। अच्छा, यानी कि इसकी इमेज तो ये बन रही है, इसकी इमेज ये बन रही है। तो ये यही कहना चाह रहा है कि इस एलिमेंट के इनवर्स की इमेज, इस एलिमेंट के इनवर्स की इमेज जो है, जो ये बन रही है, वो इसके इक्वल होती है एफ ए इसके इनवर्स के। ठीक है ना, इसका जो इनवर्स होगा वो उसके इक्वल होती है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो अब देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें करके दिखाना है वो हमें मान भी लेना चाहिए ना। ए वगैरह एलिमेंट तो इसने दिए नहीं थे, इसने सिर्फ ये लिखा है कि एफ इमेज ऑफ इनवर्स एलिमेंट, तो इस तरह से लिखा है इसने। तो हम ये एलिमेंट मान लेंगे कि भाई, एक तो हम आइडेंटिटी वगैरह मानेंगे क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी हमें, कि लेट ई एंड ई डैश बी आइडेंटिटी, जो हमें जरूरत पड़ेगी वो हम मान लेते हैं, बी आइडेंटिटी ऑफ जी एंड जी डैश रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, ये हम लिख लेते हैं। रेस्पेक्टिवली का मीनिंग तो पता ही है तुम्हें, ई पहले वाले की है, ई डैश दूसरे वाले की है। अच्छा, और इसी तरह से हम मान लेते हैं कि ए बिलोंग्स टू जी, ए जी का एलिमेंट है। अब ए का जी और इनवर्स ऑफ ए, ठीक है ना, ये भी मान लेते हैं हम कि इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू ए इनवर्स, और ये भी हमारा जी का एलिमेंट है। और इमेज जो है, यानी कि इमेज ऑफ ए, भाई सारी चीज तो हमें पता होनी चाहिए ना। इमेज ऑफ ए इज एफ ए इन जी डैश, जी डैश में जो है ए की इमेज एफ ए, वो जी डैश में है। ठीक है, अब इसे देखो हम निकालते हैं। ई डैश, ई डैश क्या है, आइडेंटिटी होती है। किसकी आइडेंटिटी है, जी डैश की आइडेंटिटी है। ये अगर हम निकालें, अगर इसकी आइडेंटिटी अभी हमने देखी थी, अगर इसकी ई है तो इसकी ई डैश है, तो इसकी इमेज तो होती है, ई की इमेज तो है ई डैश। ठीक है, इस ई को हम लिख लेते हैं ए इनवर्स, लिख सकें। ए और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई ही तो आइडेंटिटी आएगी। और एफ होमोमॉर्फिक इमेज है। अब ये होमोमॉर्फिक इमेज है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एफ ए और एफ ए इनवर्स अलग अलग हम कर लेंगे। होमोमॉर्फिक का मीनिंग ये तो है एफ ए बी इक्वल टू एफ ए एफ बी, तो ये एफ ए और एफ बी लिख लिया हमने, ई डैश। अब देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ये दोनों एलिमेंट जी डैश के ही हैं। ये तो ए की इमेज है और ये ए इनवर्स की इमेज है, एफ ए इनवर्स। इन दोनों की प्रोडक्ट आइडेंटिटी आई हुई है। इसका मतलब क्या, आइडेंटिटी कब आती है, अगर दो एलिमेंट हो और उनकी गुणा, उनकी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी आ रही है, तो इसका मतलब एक जो है वो दूसरे का इनवर्स है कि नहीं है। तो इसका मतलब एफ ए इनवर्स जो है, एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए का होल इनवर्स। यही तो होगा कि ये जो है इसका इनवर्स है जरूर, या ये इसका इनवर्स है, एक तो जरूर इनवर्स है। तो अगर ये इनवर्स है तो हम ऐसे लिख लेंगे एफ ए इनवर्स इक्वल टू एफ ए होल इनवर्स, तभी तो आइडेंटिटी आ रही है। यही हमें निकाल कर दिखाना था कि इसकी जो एफ इमेज है, इसकी जो इमेज है ये तो निकाल के दिखाना। देखो
कि ए इनवर्स की जो इमेज बनेगी वो उस एफ इमेज के इनवर्स के इक्वल होगी। ये हैंस प्रूव हो गया सेकंड पार्ट। इसमें क्या रहा है थ्योरम 2 में कि एफ एक आइसोमॉर्फिक मैपिंग है, ठीक है, और देन द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए ऑफ जी, कि जी के किसी एलिमेंट ए का ऑर्डर, इस ए का ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ ए और इसकी इमेज, ए की इमेज क्या होगी एफ ए, और इसकी इमेज, दोनों का ऑर्डर सेम होता है। यह है थ्योरम 2 कि इसके एलिमेंट ए का ऑर्डर और इसकी जो इमेज बनेगी एफ ए, उसका ऑर्डर दोनों के सेम होते हैं। तो पहले हम ये ले लेते हैं कि मान लिया कि इसका ऑर्डर जो है एन है, लेट ऑर्डर ऑफ ए, पहले तो यही मानेंगे कि ए बी एन एलिमेंट ऑफ जी, पहले तो शुरुआत तो यहीं से करेंगे, लेट ए बी एन एलिमेंट, जो इसने तो कुछ भी दिया ही नहीं था, बी एन एलिमेंट ऑफ जी, ए जो है एलिमेंट है जी का, और एफ ए बी एन एलिमेंट ऑफ जी डैश, या एफ ए बिलोंग्स टू लिख दो, एफ ए जो है जी डैश का एलिमेंट है। अच्छा, जब ऑर्डर की बात आएगी तो आइडेंटिटी की भी जरूरत पड़ेगी हमें, तो आइडेंटिटी भी माननी चाहिए हमें, ठीक है ना। तो अब हम ये मान लेंगे कि आइडेंटिटी जो है इनकी ई आइडेंटिटी है जी की, ई बी आइडेंटिटी ऑफ जी, जी की आइडेंटिटी ई है, और ई डैश कह दो या एफ ई बी आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, ये जी डैश की आइडेंटिटी है, ठीक है। इतनी चीज तो हमें माननी ही है। फिर इसके बाद अब हम चलते हैं, चूंकि ए का ऑर्डर एन है, ठीक है, जब ए का ऑर्डर एन है, भाई ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन के है, इसका मीनिंग क्या है कि ए टू द पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी के होगा। ऑर्डर का मीनिंग तो यही है, ठीक है। अब हमने इसकी अगर एफ इमेज ली, एफ इमेज अगर लेते हैं एफ ए टू द पावर एन इक्वल टू, तो इसकी भी इमेज लेंगे हम, भाई इस एलिमेंट की भी इमेज लेंगे, फिर इसकी भी इमेज लेंगे। अगर दोनों इक्वल है तो दोनों की इमेज देखते हैं इक्वली होंगी, क्योंकि आइसोमॉर्फिक मैपिंग है, मैपिंग है या आइसोमॉर्फिक, तो अगर ये एलिमेंट सेम है तो इनकी मैपिंग भी तो सेम ही होगी, इसलिए हमने इनकी मैपिंग ले ली है। लेकिन अब हम एक चीज जानते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए टू द पावर एन को ए अप टू एन टाइम्स, ठीक है, एन टाइम्स लिख लिया इन्हें, क्योंकि एन पावर है तो ए टू द पावर में सबको जोड़ के इक्वल टू एफ ई के होगा। अच्छा, अब इसको हमने पढ़ा है एफ आइसोमॉर्फिक है तो होमोमॉर्फिक भी तो है, और होमोमॉर्फिक का मीनिंग क्या था कि इनको हम अलग अलग कर लेते हैं, एफ ए, ठीक है ना, अप टू एन टाइम्स, ठीक है, क्लियर है। अब इसको हम लिख लेंगे एफ ए टू दी होल पावर एन, है कि नहीं है ये, और इक्वल टू एफ ई के, हो गया। ये चीज क्या कह रहा है ये, कि एफ ए का ऑर्डर एन है, जबकि हम तो कह रहे थे ए का ऑर्डर एन है, हम तो ये शुरू में लेके चले थे कि ए का ऑर्डर एन है, यहाँ तो एफ ए का ऑर्डर एन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इसे भी मान लें, यहीं पे देखो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन है, और यहीं पे लिख लें कि ऑर्डर ऑफ एफ ए, ठीक है ना, इसको ले लेते हैं ये एम है, तो हम यहाँ ए का ऑर्डर एन लेके चले हैं और एफ ए का ऑर्डर एम लेके चले हैं, लेकिन यहाँ तो एफ ए का ऑर्डर एन आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि एम इज लेस देन इक्वल टू एन के होगा, ठीक है भाई, एफ ए का ऑर्डर तो एम है, लेकिन तो पावर एन चढ़ाने पर एन आ रही है, तो इसका मतलब ये कम होगा, इससे हो सकता है एन पावर चढ़ाने एन बड़ी संख्या हो तो आइडेंटिटी आ सकती है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने यहां से निकाले कि m इज लेस देन इक्वल टू n। अब हम चलते हैं, ऑर्डर ऑफ एफ इक्वल टू m भी ले रखा है हमने, इसका ऑर्डर m है, तो जब m है तो इसका मीनिंग क्या है कि एफ ए टू दी होल पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी के देगा ये, क्योंकि इसका ऑर्डर m है। अब m का मीनिंग क्या है, इसको हम वी कैन राइट इट एज अप टू m टाइम्स, एफ ए अप टू m टाइम्स, और इक्वल टू आइडेंटिटी के। लेकिन f is an isomorphic mapping, it means it is also homomorphic, then we can write it as f a equal to e के, ठीक है। और ये हमने अंदर लिख लिए सारे भाई, एक बार तो हमने पहले वाले में तो क्या करा था कि इनको वो कर दिया था, एक्सपेंड कर दिया था, इन्हें वापस कर लिया अब ऐसे, और अगर ऐसे कर लेते हैं ये क्या आ जाएगा, एफ ए टू दी पावर कितने थे, m थे ना ये,
तो एफ ए टू दी पावर एम इक्वल टू आइडेंटिटी इधर आ रहा है ये। और ई जो है इसकी मैपिंग हम क्या, ई की मैपिंग क्या है, इसे एफ ई लिख लें। अब ये क्या आएगा, इसे एफ ई क्यों लिखा है बताओ, एफ ए, हाँ देखो ये हमने गलत लिखा था यहाँ पे, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी है ना, ये इसकी आइडेंटिटी एफ ई पर बनेगी, क्योंकि देखो ये भी चीज समझने की है, एफ ए एलिमेंट है हमारा जी डैश का, और आइडेंटिटी की इमेज एफ ई भी तो इसी की है, तो इसी इधर की लेंगे, जब हम आइडेंटिटी ले रहे हैं, एलिमेंट ले रहे हैं, तो इधर के तो लेंगे जी डैश, इसलिए यहाँ एफ ई लिखेंगे इसको। तो ये क्यों लिखा है ये भी हमें मालूम होना चाहिए, एफ ई लिखेंगे इसको, ठीक है। अच्छा अब देखो ये क्या निकल कर आ रहा है, एफ ए टू द पावर एम इक्वल टू एफ ई टू द पावर ई, इट मीन्स ए टू द पावर एम इक्वल टू ई के होगा, क्योंकि ये 1-1 मैपिंग है ना, जब मैपिंग इक्वल है तो इसका मतलब एलिमेंट भी सेम ही है। तो ए टू द पावर एम इक्वल टू एन, यहाँ से क्या निकल गया कि ए का ऑर्डर एम है, जबकि हम तो ये कह रहे थे कि ए का ऑर्डर तो एन है, ये लिया था हमने। और तो यहाँ से अब क्या मीनिंग निकलता है कि एन इज लेस देन इक्वल टू एम के, तो एम इज लेस देन इक्वल टू एन एंड एन इज लेस देन इक्वल टू एम। अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं देन वी कैन कंक्लूड दैट एम इज इक्वल टू एन के होगा, तो एम जो है वो एन के इक्वल होगा, ठीक है। ये थ्योरम हमारी प्रूव जाती है, इसका मतलब ए का ऑर्डर और एफ ए का ऑर्डर दोनों सेम होते हैं।